फाइट फॉर राइट के मंच पे विद्वान साथियों का नए साल में ज़ोरदार स्वागत है। विद्वान साथियों, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से आप लगातार परेशान थे, विशेषकर जो नई रीट भर्ती आई है जिसको अक्सर हम रीट भर्ती 2022 बोलते हैं और ऑन रिकॉर्ड रीट भर्ती 2021 लेवल 2, जिसमें पिछली बार भी आपके सामने चुनौती आई थी। क्योंकि एडिशनल के रिगार्डिंग 16-18 में हमारा व्यू हमेशा अलग रहा है, लेकिन 21 में और इस 22 में जिस अंदाज से आपको विशेष सब्जेक्ट पास करके आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी है, किसी भी प्रकार की जो दाएं बाएं का तरीका इसमें अलाउ नहीं है। जो पात्र होंगे वो इसमें शामिल होंगे और जो पात्र होंगे शामिल होंगे वो अपनी पात्रता सिद्ध करके अंतिम मेरिट में अपने आप को शामिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपके पुराने प्रश्न थे 16-18 में, वो प्रश्न यहाँ उभर के नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से हमने 21 की प्रक्रिया में भी आपका साथ दिया था और जिस विश्वास के साथ आप 22 के लिए विशेषकर जयपुर से संदीप जी और उनकी टीम, सचिन मैया एंड अदर्स जो भी साथी आप पहुँचे और आपने उम्मीद, बहुत सारे प्रश्न आपने इस तरह तारीख को रखे हमारे सामने कि क्या होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा। उस दिन भी आपको बोला था कि आप निश्चित तौर पे शामिल होंगे, पात्र होंगे और आगे तक इस संपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा रहेंगे यदि आप पूरी अदद शिद्दत के साथ अपनी पैरवी करवा पाए। तो आपने विश्वास किया और मिशन फाइट फॉर राइट का आप हिस्सा बने बड़ी मजबूती के साथ। आज लास्ट में 4:20 से 4:32 तक आपके प्रकरण का नंबर आया अंतिम प्रकरण के तौर पे और बड़ी मजबूती के साथ आपके पैरवी, आपके विद्वान अधिवक्ता जो लगातार मिशन में लगातार नए नए कीर्तिमान रचते जा रहे हैं, पीड़ित आदमी को न्याय दिला रहे हैं, न्याय को स्थापित करवाने में अपना भरपूर प्रयास करते हैं पूरी मजबूती के साथ। वही प्रयास हमारे एडवोकेट साथी सुशील जी बिश्नोई ने आपके सारे बिंदुओं को रखा। ऑनरेबल जस्टिस साहब आपके बिंदुओं से सहमत हुए और आपको अलाउ किया कि आप ये जो नई भर्ती L2 2022 में जो आई है, आप इसमें बाहर नहीं होंगे, आप इसमें शामिल रहेंगे। कल परसों भी आपको बताया था कि निश्चित तौर पे आप डंके की चोट पे इसमें शामिल होंगे। क्योंकि आप पीड़ित हो और आपके पक्ष में न्याय अपने आप को स्थापित करेगा। आपकी बातों को जब माननीय न्यायालय के सामने रखा जाएगा तो ज़रूर जस्टिस आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे। तो सारी बातें लीगल तौर पे आपके मजबूत फैक्ट्स थे, उनको रखा गया और आप इसमें अलाउ रहे। तरह तरह की आपकी जो शंकाएं थी उनको निराकरण हुआ और एक तरीके का जो फालतू का जो बाजारीकरण था, कोई जयपुर, कोई जोधपुर, कोई 10 लोगों के पास जाओ, कोई 50 के पास, उसके ऊपर भी विराम लगा। आप सभी अलाउ हो गए। लेकिन जो टीम जिसने संघर्ष किया है वो टीम अब आगे तक जहाँ भी आपको दिक्कत आए किसी भी स्टेज पे, वो टीम आगे तक एक तरीके से बन गई है वो टीम, और वो टीम आगे प्रयास करती रहेगी। जो साथी इस मिशन का हिस्सा नहीं बन पाए सही समय पे, उनके लिए एक तरीके से अभी ये अवसर चला गया है। हालांकि जो ऑलरेडी रिट पेश हैं उनमें ज़रूर आपको सेम कॉपी के साथ उसमें आप आगे प्रोसेस देखेंगे, उसमें अलाउ हो जाएंगे। बाकी जो मजबूत टीम की ज़रूरत थी, जिसको हो सकता है कि आगे कोई दिक्कत आए तो सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करना पड़े, तो एक मजबूत सार्थक लोगों की संगति की आवश्यकता होती है। वो टीम आपकी बन गई है और आप फ्रंट पे थे, फ्रंट पे हैं और फ्रंट पे ही अब हमेशा रहोगे। यदि अपनी पीड़ा को इसी प्रकार आप आगे रखते गए तो कहीं भी कोई संकट नहीं आएगा। जो पैरवी में कमियां रही हैं 16-18 में, जो फैक्ट्स आपने नहीं रखे, यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस को नहीं रखा, इक्विवेलेंसी के सिस्टम को नहीं समझा पाया आप डाइस पे रख करके, वो वजह रही कहीं ना कहीं कि आप उलझ करके रह गए, अपने बिंदुओं को नहीं रख पाए। और जो लोग कहीं ना कहीं दाएं बाएं से शामिल हुए थे उनके हाथों में आपने पैरवी दे दी, और जो वास्तविक पात्र लोग थे, एडिशनल स्नातक डिग्री धारी थे, वो कहीं ना कहीं तमाशा देखते रहे और उसका नुकसान आपको 2-3 बार ऑनरेबल कोर्ट में भी उठाना पड़ा। अब मामला उन सभी विद्वान साथियों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। वो भी यदि मजबूती से पैरवी करेंगे तो हो सकता है चमत्कार उनके पक्ष में भी हो। पुनः बधाई विद्वान साथियों को, और विशेषकर जो टीम आपकी बार बनी है, 30-40 बंदे आप बड़ी मजबूती के साथ, आप इस मानसिकता के साथ आए थे कि हमारा पक्ष रखने वाला कोई मिले और मजबूती से पक्ष रखा जाए ताकि हम सफल हो सकें। उस मामले में आप पहले ही हियरिंग में सफल रहे हो, और यदि जरा सी भी कुंठित मानसिकता यहाँ पे होती तो कहीं ना कहीं हो सकते हैं डेट पे डेट मिल जाती, आगे से आगे लोगों को जोड़ा जाता, सैकड़ों लोग जुड़ते भीड़ में और एक तरीके से
बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार ऑलरेडी पीड़ित हैं वर्षों से, उनको और ज़्यादा कोर्टों में आना पड़ता, उनके ऊपर भी विराम लगा। आप सभी शामिल हुए, आप बधाई के पात्र हैं। और वो टीम जो मजबूती के साथ फ्रंट पे आकर के अपने आप को जिन्होंने पेश किया, वो सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। और जो तमाशबीन बने रहे, हमारे पास तो पिछली बार भी 8 ही पिटिशनर थे और सबको अलाउ किया, लेकिन अब की बार वो भीड़ नहीं है, क्योंकि मुख्य परीक्षा देनी पड़ रही है। जो रीट में पास करके यहाँ पे जो 120 नंबर सब्जेक्ट विशेष में प्राप्त करेंगे, उनकी संख्या जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद 300-400 के करीब है। उसमें इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, सिंधी सबको मिला लेते हैं। उसके बावजूद ज़्यादा संख्या नहीं है। पिछली बार बहुत ज़्यादा थे आप, 3-4 हज़ार की संख्या में। लेकिन जितने भी हो, मजबूती के साथ इस संघर्ष को आगे जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलताएं मिलेंगी। हमारे एडवोकेट साथी को भी हम बधाई देते हैं और पूरी लीगल टीम और पूरे मिशन के साथी जो आप आए, पुनः आपको बधाइयाँ। और संदीप जैन अदर्स की जो टीम है, उन्होंने बड़े समय पे विज्ञप्ति 17 को आई, उससे पहले ही पूरे दिन 3 बजे से लेकर 8-9 बजे तक उन्होंने पूरा डिस्कशन करके सारे डॉक्यूमेंट दे करके जो बातें थी उनको बता दी गई थी। हमारा तो प्रयास था कि सर्दी की छुट्टियों से पहले केस लिस्टेड हो जाए और उससे पहले ही आपको अवसर मिले, लेकिन ये किस्मत थोड़ी, अपने प्रयास बहुत किया। 2 ही दिन अपने को मिले थे, जो है 21 तारीख को फार्म ओपन हुए थे, और लेकिन जो 2 दिनों में लिस्टेड नहीं हो पाया केस। और जो ही आज छुट्टियां समाप्त हुई, नए साल, नया अंदाज और नए तरीके से आपकी बातों को रखा गया। आप सारे सफल हुए। साल की शुभ शुरुआत आप सभी के लिए और मिशन के लिए हुई है। आगे आगे और ज़्यादा पीड़ित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय पूरे साल भर मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा अन्य प्रकरण भी हमारे वंचित साथियों के हैं। इसके अलावा नोशनल के सीनियरिटी के प्रकरण भी हैं। सभी साथी, आप एडवांस में बधाई के पात्र हैं कि आप इस मिशन से जुड़े हो, तो निश्चित तौर पे आपको भी सफलताएं मिलेंगी। और ये एडिशनल डिग्रीधारी सभी विद्वान साथियों को भी बधाइयाँ। जो ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी के आप लाए थे, बहुत शानदार आपके प्रयास थे। अब की बार आप पूरी तैयारी से आए थे, इसी वजह से आप इतना जल्दी सफल हो पाए हों। बहुत बहुत बधाइयाँ विद्वान साथियों को पूरे हमारे मिशन फाइट फॉर राइट की ओर से।